एयरपोर्ट से जब मैं जा रहा था, मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, तो मैंने अपना जो पासपोर्ट है वो खुद FIA के जो ऑफिसर थे उनके हाथ से छीना। अपने बोर्डिंग के ऊपर मैंने अपने हाथ से कैंसलेशन के सिग्नेचर किए कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ। पता लगा इतने में मुझे कि जनाब मेरे घर पर रेड हो गया और बहुत बड़ा रेड हुआ। 70 दिन, 80 दिन, 100 दिन नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मैंने वहाँ पर टाइम काटा है, बहुत लंबा अरसा गुजारा है। इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान काफ़ी मरतबा ज़ाहिर है वो वाला स्टाइल नहीं था गुफ्तगू का जो उनका पहले हम सुना करते थे, बड़े दबंग स्टाइल में, और बड़ा ऊंची ऊंची बोलते थे और बड़ा फ्लुएंटली बात करते थे। लेकिन अब ज़रा कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज़ में और थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं आया था उस दिन की मेरी जो गुफ्तगू है, उस दिन की जो मेरी हालत थी वो आपको पता है कि एक जिंदा लाश की तरह था। मुझे इस बात का पता था कि जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊंगा, तब तक मेरे वालिद चैन से नहीं बैठी। मैं बोलते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मेरी गुफ्तगू के दौरान ज़बान में आ जाता है, उन्होंने मुझे आज तक ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है। मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि आपको उम्मीद थी कि आप वापस आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी, कभी लगता था कि बस कहानी खत्म हो गई है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आपको पता है कि मियां अली इशफाक साहब जो कि मियां इमरान रियाज के वकील भी हैं और बचपन के दोस्त भी हैं, उन्होंने इनके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट किया है और गुफ्तगू की है, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। इस एक व्लॉग में वो सारी की सारी गुफ्तगू जस्टिफाई और उस पर गुफ्तगू मजीद हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम उसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद तमाम चीज़ें मैं ज़रूर इस अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी अपनी अकल के मुताबिक। मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि आपको उम्मीद थी कि आप वापस आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी, कभी लगता था कि बस कहानी ख़त्म हो गई है, बस मेरे बाद अब कोई और लिखेगा और फिर आगे बढ़ेगी, और कभी लगता था कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो जब मैं वापस आया, अपने वालिदैन से जब मैं मिला, अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से जब मैं मिला, तो उनका जो अंदाज था मुझे देखने का और जो एक्सप्रेशंस थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ऐसा लगता था कि शायद उनको यकीन नहीं है कि उनका बेटा वापस आ जाएगा। तो मैं वापस आ गया, मैं उनसे मिला और जाहिर है मेरे माँ बाप हैं, मैं जानता हूँ कि किस टाइम कैसी बॉडी लैंग्वेज होती है। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि एयरपोर्ट से जब मैं जा रहा था, मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, तो मैंने अपना जो पासपोर्ट है वो खुद FIA के जो ऑफिसर थे उनके हाथ से छीना। अपने बोर्डिंग के ऊपर मैंने अपने हाथ से कैंसलेशन के सिग्नेचर किए कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और फिर मैं पता लगा इतने में मुझे कि जनाब मेरे घर पर रेड हो गया और बहुत बड़ा रेड हुआ है। तो मैंने इमीडिएटली उसी टाइम ये फैसला लिया कि अगर मैं अभी बाहर चला जाऊँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बात ठीक नहीं है। तो मैंने फिर खुद से बोर्डिंग पर कैंसलेशन के सिग्नेचर्स किए, जो कि आपको पता है मियां अली इशफाक साहब, आपने देखा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा जी हाँ जी मैंने देखा है। तो फिर उसके बाद मुझे वहीं से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर एक अरसे तक मैं वहाँ रहा। तो लेकिन मुझे इस दौरान ये एहसास हुआ कि 24 घंटे कितने लंबे होते हैं। मुझे पहले ये नहीं पता था कि 24 घंटे कितने लंबे होते हैं, लेकिन 24 घंटे वाकई बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ जब मैंने ये वक्त काटा, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 100 दिन नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मैंने वहाँ पर टाइम काटा है, बहुत लंबा अरसा गुजारा है। और इसके साथ साथ मियां अली इशफाक साहब ने ये भी सवाल किया कि पाकिस्तान का कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जिसके ऊपर इतने ज़्यादा पर्चे हुए हों, इतनी सारी FIRs हुई हों। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इससे पहले भी लोगों पर हुई हैं, लेकिन इसके जवाब में मियां अली इशफाक साहब ने कहा इतनी नहीं हुई हैं जितनी आपके ऊपर हो गई हैं। तो ये भी उन्होंने जवाब दिया और गुफ्तगू की, उन्होंने साथ साथ आंसर देते रहे। इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान काफ़ी मरतबा ज़ाहिर है वो वाला स्टाइल नहीं था गुफ्तगू का जो उनका पहले हम सुना करते थे, बड़े दबंग स्टाइल में, और बड़ा ऊंची ऊंची बोलते थे और बड़ा फ्लुएंटली बात करते थे। लेकिन अब ज़रा कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज़ में और थोड़ा सा उनकी सेहत कह लें, आप थोड़ा सा उनका अंदाज़े बयां कह लें, थोड़ा चेंज लगा मुझे। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं आया था उस दिन की मेरी जो गुफ्तगू है, उस दिन की जो मेरी हालत थी वो आपको पता है कि एक जिंदा लाश की तरह था। मैं ये मियां अली इशफाक से गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज कह रहे कि इस तरह से लगता था कि जैसे मैं एक जिंदा लाश हूँ, लेकिन अब मैं बहुत बेहतर हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं और बेहतर हो जाऊँगा।
इमरान रियाज साहब से सवाल किया है अली शफाक साहब ने, उन्होंने कहा है कि जनाब आपकी तो 4 नौकरियां भी चली गई तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई जनाब, न सिर्फ नौकरियां गई बल्कि कारोबार भी मेरा बंद हो गया। तो कारोबार से तशबीह उन्होंने क्या दी है जनाब, ये ज़ाहिर है यूट्यूब वगैरह को एक अरसे तक उन्होंने यूज़ नहीं किया, और हम बहुत से इंटरव्यूज़ में ये देखते रहे हैं कि मियाँ अली शफाक साहब जो हैं, सॉरी मियाँ इमरान रियाज साहब से मुख्तलिफ सहाफ़ी यूट्यूबर सवाल करते थे कि आपकी कितनी इनकम है यूट्यूब के ऊपर, तो वो कहते थे कि फिर सवाल करो, रकम और बढ़ाओ, यानी उनकी इनकम जो है यूट्यूब से बहुत ज़्यादा थी। वो कहते थे कि इतना है कि मैं हर महीने शायद, या पता नहीं हर 2 महीने या हर महीने के बाद एक बंगला खरीद सकता हूँ, मेरी इतनी अच्छी खासी इनकम है। तो इसको कारोबार से तशबीह दी गई, उन्होंने कहा कि ये भी बंद हो गया। मियाँ अली शफाक साहब ने ये क्वेश्चन किया इमरान रियाज से कि जनाब आप ये बताइए कि कौन आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर याद आया? तो इन्होंने कहा कि अगर मैं कोई 10, 15, 20 दिन के लिए होता वहाँ पर तो शायद मुझे कोई एक नाम ही जहन में आता, लेकिन जब आप इतने लंबे अरसे के लिए जाते हैं तो फिर एक लंबी लिस्ट होती है जो आपको याद आती है। तो जाहिर है मुझे तमाम लोग याद आते थे, मुझे मेरी बीवी बहुत याद आती थी, और सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला बहुत याद आते थे। अल्लाह ताला हमेशा हर मुसलमान मुश्किल में सबसे पहले जो जिसको याद करता है वो अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तो अल्लाह ताला को मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर याद किया, अल्लाह से दुआ भी की और अल्लाह से गुफ्तगू भी की मैंने, ये उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वालिद साहब बहुत याद आते थे, वालिदा बहुत याद आती थी, बच्चे याद आते थे, और मेरी अहलिया मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी। वालिद के हवाले से उन्होंने ज़रा डिटेल के साथ बात की और अहलिया के हवाले से डिटेल के साथ बात की, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा इस पॉडकास्ट में कि जनाब मेरे जो वालिद साहब हैं, जब मैं गया था तो उनके पाँव पर चोट लगी हुई थी, फ्रैक्चर हो गया था, वजनी चीज़ गिर गई थी, और वो उम्रे पर जा रहे थे, उनके वीज़ाज, उनको डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट थी, तो फिर वो नहीं जा सके। और मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मेरे वालिद, मुझे इस बात का पता था कि जब तक मैं मिल नहीं जाऊँगा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँगा, तब तक मेरे वालिद चैन से नहीं बैठेंगे, मुझे याद करते रहेंगे, मुझे हर सांस के साथ याद करेंगे, बल्कि उनको सांस भी सही तरह से नहीं आता होगा, क्योंकि मैं अपने वालिद को जानता हूं कि मेरे वालिद मुझसे किस हद तक अटैच हैं। ये उन्होंने अपने वालिद के मुतल्लिक कहा। और अपनी अहलिया के मुतल्लिक इमरान रियाज साहब ने कहा कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एक बीवी से आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसने निभाया है, उसने पूरा किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैं बोलते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मेरी गुफ्तगू के दौरान ज़बान में आ जाता है, उन्होंने मुझे आज तक ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है, या मेरे गुफ्तगू करने में कहीं पर थोड़ा बहुत मैं जो मेरी फ्लुएंटली गुफ्तगू नहीं कर पाता उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, मुझे उन्होंने इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। और वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि वो मुझे एहसास ही नहीं होने देती। तो बड़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा कि एक बीवी से जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ निभाया है, और मेरी एक्सपेक्टेशंस को मेरी उम्मीद से बढ़ के उन्होंने पूरा किया। कुछ दफात के मुतल्लिक बड़ी डिटेल के साथ इमरान रियाज ने गुफ्तगू की है, इन दफात की सजाएं, इन दफात का इस्तेमाल और बढ़ता हुआ रुझान क्या कहता है, इस पर मैं अलहदा पूरा एक व्लॉग करूंगी आपके साथ और बाकायदा आपके सामने रखूंगी, जिसमें आपसे बात भी करेंगे। कुछ सहाफ़ियों के नाम इमरान रियाज ने लिए हैं कि जनाब जिस पर जो सख्ती तंगी आती रही, मैं इन तमाम के साथ खड़ा होता था, इनके लिए दुआ करता था और इनके लिए आवाज़ को बुलंद करता था। बहुत ज़्यादा मैं शोर शराबा भी इस पर करता था। जिस तरह मतीउल्लाह जान का स्पेशल उन्होंने नाम लिया कि मतीउल्लाह जान पे जब मुश्किल वक्त आया तो मैंने बहुत शोर शराबा किया, मैंने बहुत आवाज़ उठाई। इसी तरह से जब अबसार आलम पर वक्त आया तो मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। तो ये मेरे ख्याल से सहाफ़ी बरादरी का एक फरीज़ा है, बड़ा अहम फरीज़ा है कि किसी के साथ भी कुछ हो तो आवाज़ उठानी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आया तो नामवर सहाफ़ी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन तमाम लोगों ने मुझे कॉल की, मुझे पूछा। उनमें सबसे पहले जो इमरान रियाज ने नाम लिया वो हामिद मीर साहब का लिया कि हामिद मीर साहब ने मुझसे रब्ता किया, मुझे कॉल की, मुझसे बात की, हाल चाल पूछा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि काशिफ अब्बासी ने मुझे कॉल की, मेहर बुखारी ने मुझे कॉल की, आसमा शिराजी ने मुझे कॉल की, मज़र साहब ने कॉल की, और एक लंबी लिस्ट उन्होंने ली,
मतीन का बड़ा किरदार है इसमें। मतीन ने मुझे कॉल की और भी बहुत से सहाफ़ी जो इस टाइम पाकिस्तान में हैं उन सब ने मुझे कॉल की, और जो पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद नहीं है उन तमाम लोगों ने भी मुझे कॉल की, मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, मेरा हालचाल पूछा और मुझे मुबारकबाद दी कि आप वापस घर लौट आए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सुनकर। लेकिन साथ साथ इमरान रियाज ने यह भी कहा कि जाहिर है जो लोग पाकिस्तान में हैं वो आवाज को बुलंद जिस हद तक कर सकते हैं वो उतना ही करते हैं, जो बाहर हैं वो उतना करते हैं, लेकिन मेरा साथ इन लोगों ने नहीं छोड़ा, मेरे लिए दुआएं भी की हैं और मेरा हाल अहवाल भी पूछते रहे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन तमाम लोगों से एक्सपेक्ट भी यही करता था, लेकिन इस हद तक लोग मुझे चाहते हैं मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था। इमरान रियाज साहब हैं, उनसे सवाल किया मियां अली इशफाक साहब ने कि आपको पता है कि आपको कितने लोग मोहब्बत करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि मुझसे बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं। इमरान रियाज ने यह भी कहा कि मुझे ये भी पता है कि वो लोग मेरे लिए दुआएं भी करते थे और इन दुआओं का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मेरे लिए जो दुआएं भी की गई हैं, और बहुत अच्छा लगता था मुझे इन दुआओं के बारे में जब एहसास होता था कि लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, ये तो उन्होंने गुफ्तगू की है। मियां अली इशफाक साहब ने इनसे सवाल किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो आपके बारे में बहुत ज्यादा मुझे पूछते थे, मुझे उनके मैसेजेस आते थे, मुझे उनकी कॉल्स आती थी, सैकड़ों मैसेजेस मेरे पास इस टाइम भी मौजूद हैं जो आपकी तबीयत के बारे में पूछते थे, आपके हाल और अहवाल के बारे में पूछते थे। तो मैं उनको बताता था कि जनाब मेरी उनसे बात हुई है और इस तरह से है और उनकी तबीयत अब ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। तो वो साथ में दुआएं देते थे, फूलों के गुलदस्ते दुआओं की सूरत में देते थे। तो इस पर इमरान रियाज साहब ने कहा कि बिल्कुल मुझे इस चीज का अंदाजा है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे अपने दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो मुझसे राब्ता करते हैं, मुझे ये कहते हैं कि आए जी आपके लिए घर है, आए आप यहाँ पर रहें आके, और घर भी है और बड़ा अच्छा घर है, आप रह सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों से, ना सिर्फ यूके इंग्लैंड की बात हो रही है बल्कि मुख्तलिफ मुमालिक से लोग मुझसे राब्ता करते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि नहीं, आप लोग यहाँ पर मेरे पास आए, मेरे पास घर मौजूद है, आप लोग यहाँ पर मेरे पास मेरे घर में रह सकते हैं और मैं भी आपको तमाम वो सहूलियात दूंगा जो आप लोग मुझे दे सकते हैं। मजीद भी डिटेल के साथ मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी, लेकिन दिफात का मैं जरूर जिक्र करूंगी जिनका उन्होंने जिक्र किया, और कुछ ऐसे लोग जिनसे वो उम्मीद करते थे कि वो इस वक्त में साथ खड़े होंगे लेकिन साथ नहीं खड़े हुए। इस पर मैं अलग से व्लॉग करूंगी। थैंक यू।